वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूँ? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। पिछले सेशन हमने चर्चा की थी अध्याय 3 श्लोक 32 एवं 33। आज के चर्चा का विषय है अध्याय 3 श्लोक 34 एवं 35। अध्याय 3 कर्म योगा, द योगा ऑफ कर्मा, निष्काम कर्म। पूरे अध्याय 3 में निष्काम कर्म के बारे में ही बताया गया है। श्लोक 34, इंद्रियस्ये इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छे तो हस्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय का इंद्रिय विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहता है। मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों के वश में न हो, क्योंकि वे मनुष्य के शत्रु हैं। The senses experience attraction and aversion to the sense objects. One should not be controlled by them as they are foes. पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सभी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि प्रत्येक इंद्रिय का इंद्रिय विषयों के प्रति मन में राग द्वेष रहता है। विषयों को ग्रहण करके मन किसी के प्रति राग और किसी के प्रति द्वेष रखता है। जो मन के अनुकूल है उसके प्रति राग और जो मन के प्रतिकूल हैं उसके प्रति द्वेष। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मनुष्य को मन के वश में नहीं रहना चाहिए। हर एक परिस्थिति में मनुष्य को मन का स्वामी बनकर रहना चाहिए। मन के स्वामित्व का मतलब है राग द्वेष से मुक्ति। राग द्वेष से मुक्ति का मतलब है मन का नष्ट। मन का नष्ट इससे मतलब है अहंकार का नष्ट। अहंकार का नष्ट इसका मतलब है आत्मशुद्धि। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा राग और द्वेष से मुक्ति का अचूक उपाय है। राग द्वेष रहित होकर कर्म करने से मनुष्य स्वभाव पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। लव एंड हेट, attraction and aversion, these are obstacles in the path of self-realization. श्लोक 35, श्रेया सर्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह।
अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म में मरण कल्याणकारक है, परधर्म भय को देने वाला है। Better is one's own duty, though devoid of merit, than the duty of another well discharged. Better is death in one's own duty. The duty of other is fraught with fear. यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छी तरह से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुणों की कमी वाला अपना धर्म श्रेष्ठ है। स्वधर्म का मतलब है अपने स्वभाव के अनुसार कार्य। परधर्म का मतलब है दूसरे के अनुसार, दूसरे के स्वभाव के अनुसार कार्य। अर्जुन के स्वभाव को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण उसे युद्ध का उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन युद्ध भूमि से पलायन करके ध्यानाभ्यास करना चाहता है। भगवान श्री कृष्ण उसे स्मरण दिलाते हैं कि स्वधर्म का पालन करना उसके लिए श्रेष्ठकर है। दूसरे व्यक्ति के श्रेष्ठ एवं दिव्य जीवन का अनुकरण करना उसके लिए लाभकारी नहीं होगा। स्वभाव युक्त कर्मयोग ज्ञान युक्त से श्रेष्ठ है। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। ओम अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यु मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।